सुप्रभातम छात्रों। पहले आपको इस पाठ के 2 श्लोक यानी पहला और दूसरा श्लोक आपको करवा चुके हैं और पिछले वीडियो में आपको पूरे पाठ के सभी श्लोकों का अनुवाद पढ़ाया गया था। आज हम अगला श्लोक देखेंगे। अगला श्लोक है जैसे प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः है तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दृढ़ता। प्रिय वाक्य प्रदानेन का मतलब है प्रिय वाक्य बोलने से। सर्वे का मतलब है सभी, तुष्यन्ति मानी प्रसन्न होते हैं, जंतु है यानी प्राणी, जंतु है यानी प्राणी। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। तस्माद मानी इसलिए, तदेव वक्तव्यम, तदेव में तत् प्लस एव है। क्या है? तत् प्लस एव, वैसा ही वक्तव्यम बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में क्या कंजूसी। दरिद्रता का मतलब यहाँ कंजूसी से है कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, इसलिए वह हमेशा वैसा ही बोलना चाहिए। कैसा? सत्य एवं प्रिय बोलना चाहिए। बोलने में क्या कंजूसी, अर्थात सत्य एवं प्रिय बोलने में कभी भी कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आगे शब्दार्थ दिए गए हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन का मतलब है प्रिय वाक्य बोलने से। सर्वे का मतलब है सभी, जंतवः का मतलब है प्राणी, तुष्यन्ति का मतलब है प्रसन्न होते हैं, तस्मात् मानी इसलिए, तदेव मानी वैसा ही, वक्तव्यम यानी बोलना चाहिए, वचने यानी बोलने में, का दरिद्रता यानी क्या कंजूसी। ऊपर से पढ़ेंगे। प्रिय वाक्य बोलने से, प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें वैसा ही बोलना चाहिए, अर्थात हमेशा सत्य एवं प्रिय बोलना चाहिए। बोलने में क्या कंजूसी, अर्थात सत्य एवं प्रिय बोलने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सत्य एवं प्रिय बोलने में कभी कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, इसलिए वैसा ही बोलना चाहिए, अर्थात हमेशा सत्य एवं प्रिय ही बोलना चाहिए। बोलने में क्या कंजूसी, अर्थात सत्य एवं प्रिय बोलने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इस श्लोक का आप सबसे पहले श्लोक लिखेंगे, बाद में शब्दार्थ, फिर हिंदी अनुवाद। ठीक है ना। हिंदी अनुवाद लिखते समय आपको ये अर्थात लगा करके ये चीज़ें एक्स्ट्रा इसमें लिखनी है, जिससे अनुवाद है वो अपना थोड़ा बड़ा हो जाए। ठीक है, फिर से देख सकते हैं आप श्लोक। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः है तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। जंतु है यानी प्राणी, तुष्यन्ति यानी प्रसन्न होते हैं, तस्मात् तदेव वक्तव्यम इसलिए, तदेव में संधि विच्छेद करेंगे, तत् प्लस एव वैसा ही, वक्तव्यम यानी बोलना चाहिए, वचने यानी बोलने में, का दरिद्रता यानी क्या कंजूसी, बोलने में क्या कंजूसी। ठीक है, अब हम देखेंगे चौथा श्लोक। आगे है अपना चौथा श्लोक। पिबन्ति नद्यः स्वयं एव न अम्भः स्वयं न अदन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्यं खलु वारिवः प्रोपकाराय सता विभूतेः। नद्यः का मतलब होता है नदियाँ। स्वयं एव का मतलब स्वयं ही। न प्लस अम्ब है, यहाँ दीर्घ संधि हुई है। न मानी नहीं, अम्ब मानी जल, पानी। ठीक है, इसको अलग अलग करके समझेंगे। न प्लस अम्ब है। नदियाँ स्वयं एवं अपना, अम्ब मानी जल, न पिबंती नहीं पीती हैं। नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, अर्थात नदियाँ परोपकार के लिए बहती हैं।
स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, यानी वृक्षाः का मतलब है वृक्ष, अपने फल स्वयं यानी स्वयं, न खादन्ति नहीं खाते हैं, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, अर्थात वृक्ष हमेशा परोपकार के लिए फल देते हैं। न अदंती सस्यम खलु वारिवाह, न प्लस अदंती, यहाँ भी दीर्घ संधि भी है। सस्यम मानी अनाज, खलु मानी अवश्य ही, वारिवाह मानी बादल, खलु मानी अवश्य ही, वारिवाह बादल, सस्यम यानी धान या अनाज को, न अदंती स्वयं नहीं खाते हैं, स्वयं नहीं खाते हैं। न प्लस अदंती, अद धातु है, अद मानी खाना, यहाँ अद धातु खाद नहीं है, अद धातु अद का मतलब खाना। बादल अवश्य ही धान या अनाज को स्वयं नहीं खाते हैं, अर्थात बादल परोपकार के लिए वर्षा करते हैं। परोपकाराय सताम विभूते है, अर्थात सताम यानी सज्जनों की, विभूते है यानी संपत्तियां, परोपकाराय यानी परोपकार के लिए होती हैं। हमेशा सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए ही होती हैं। ऊपर से फिर देखेंगे, नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, अर्थात नदियां परोपकार के लिए बहती हैं। वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, अर्थात वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं। वारिवाह यानी बादल, सस्य माने धान या अनाज को, न अदंती स्वयं नहीं खाते हैं, अर्थात बादल परोपकार के लिए वर्षा करते हैं। उसी प्रकार से बताया गया कि सताम विभूते है, सज्जनों की जो संपत्तियां हैं वो परोपकाराय यानी परोपकार के लिए होती हैं। उसी प्रकार से सज्जनों की संपत्तियां हमेशा परोपकार के लिए होती हैं। ठीक है, तो इस श्लोक में परोपकार को दर्शाया गया है। परोपकार का मतलब होता है दूसरों का उपकार करना, दूसरों की भलाई करना। इस चीज को इस श्लोक में दिखाया गया है। अब हम देख लेते हैं शब्दार्थ। नद्यः का मतलब है नदियां, स्वयं का मतलब है स्वयं, अम्भः का मतलब है अपना जल, न पिबंती नहीं पीती हैं, वृक्षः का मतलब है वृक्ष भी, फलानी अपने फल, स्वयं स्वयं, न खादंती नहीं खाते हैं, खलु मनि अवश्य ही, वारिवाह यानी बादल भी, सस्यम मनि धान या अनाज को, स्वयं न अदंती नहीं खाते हैं। आगे आ जाएगा, उसी प्रकार से ही सताम यानी सज्जनों की, विभूते है यानी संपत्तियां भी, परोपकाराय यानी परोपकार के लिए ही होती हैं। ठीक है, तो आप हिंदी अनुवाद ऊपर से देखेंगे। नदियां स्वयं अपना जल नहीं पीती हैं, अर्थात नदियां परोपकार के लिए बहती हैं। वृक्ष भी अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, अर्थात वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं, अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। फिर है अवश्य ही, बादल भी धान या अनाज को स्वयं नहीं खाते हैं, अर्थात बादल परोपकार के लिए वर्षा करते हैं। उसी प्रकार से ही सज्जनों की संपत्तियां भी परोपकार के लिए ही होती हैं। उसी प्रकार से ही सज्जनों की संपत्तियां भी किसके लिए होती हैं? परोपकार के लिए ही होती हैं। आगे हम देखेंगे इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। देखो, हिंदी अनुवाद में है, नदियां स्वयं अपना जल नहीं पीती हैं, अर्थात नदियां परोपकार के लिए ही बहती हैं। अर्थात लगा के ये लिखोगे, वृक्ष भी अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, अर्थात वृक्ष परोपकार के लिए ही फल देते हैं। बादल भी धान या अनाज को स्वयं नहीं खाते हैं, अर्थात बादल परोपकार के लिए ही वर्षा करते हैं। उसी प्रकार से ही सज्जनों की संपत्तियां भी परोपकार के लिए ही होती हैं। सज्जनों की संपत्तियां हमेशा परोपकार के लिए होती हैं। ये हो गया अपना चौथा श्लोक। ठीक है, तो आप सुंदर राइटिंग में अपनी फेयर नोटबुक में श्लोक के साथ साथ शब्दार्थ लिखते हुए हिंदी अनुवाद भी लिखेंगे। आगे जो बचे हुए श्लोक हैं
वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।